क्लास 10 मैथमेटिक्स का चैप्टर 3 है, 2-4 वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसका प्रश्नावली 3.3 के 1 नंबर के सारे सवाल को हम लोग इस वीडियो में सोल्व करेंगे और क्वेश्चन नंबर 2 के सारे सवाल को हम लोग दूसरे वीडियो में सोल्व करेंगे। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इससे पहले हमने प्रश्नावली 3.2 और 3.1 को भी सोल्व कर लिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिलहाल हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 के चारों सवाल को हम लोग इस वीडियो में सोल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं पहले नंबर के सवाल से। पहला नंबर में बोला गया है कि निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है? तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये जो समीकरण दिया हुआ है इसको दो विधि से दिया हुआ है कि दो विधि से आपको हल करना है। एक विलोपन विधि दिया हुआ है, दूसरा प्रतिस्थापना विधि दिया हुआ है। ठीक है, तो प्रतिस्थापन विधि या फिर प्रतिस्थापना विधि कैसे सोल्व किया जाता है हमने प्रश्नावली 3.2 में सीख लिया था। अगर आपको नहीं देखा होगा तो वो आप जाके देख सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो में एक्चुअली में दोनों बोला गया है कि विलोपन विधि और प्रतिस्थापना विधि दोनों विधि से इन समीकरणों को हल करना है, पर हम लोग इस वीडियो में सिर्फ विलोपन विधि को ही सोल्व करेंगे। प्रतिस्थापना विधि को हमने सोल्व कर लिया था, क्योंकि दोनों विधि से सोल्व करने से फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसलिए इस प्रश्नावली में हम लोग सिर्फ विलोपन विधि को ही सोल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1, विलोपन विधि को सोल्व कैसे किया जाता है इसको हम देखेंगे कि कैसे सोल्व किया जाता है। पहले नंबर का सवाल है x + y = 5 और 2x - 3y = 4। तो प्रश्नावली है आपका 3.3। इसके क्वेश्चन नंबर 1 का पहला नंबर का सवाल। समीकरण 2 दिया हुआ है आपका x + y = 5 और दूसरा समीकरण दिया हुआ है 2x माइनस 3y = 4। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको समीकरण 1 मान लेंगे और इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब इसको सोल्व करना है हम लोग विलोपन विधि से। हमको प्रतिस्थापना विधि से तो हम लोग सोल्व कर चुके थे, इसको हमको सोल्व करना है विलोपन विधि। विलोपन विधि से सोल्व करने का तरीका क्या होता है कि या तो आपको x को पहले देखना है कि ये क्या बराबर है या नहीं, या फिर y को देखना है कि ये दोनों बराबर है कि नहीं आपस में। अगर बराबर नहीं है तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, बराबर करेंगे। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे x है और यहाँ पे 2x है, यानी 2 ज़्यादा है, यहाँ पे 2 कम है यानी 1 है। यहाँ पे y पे देखेंगे तो y 1 है और y पे यहाँ पे 3 है। दोनों में से कोई भी बराबर नहीं है। तो बराबर जब नहीं रहेगा तो सबसे पहले हम इसको क्या करें, किसी एक को, दोनों में से किसी एक को आपको बराबर करना पड़ेगा। ठीक है, बराबर करेंगे उसके बाद फिर हम सोल्व करेंगे, तो वो होता है आपका विलोपन विधि। ठीक है, तो यहाँ पे आपको x है और यहाँ पे आपको 2x है। इसको बराबर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि जो समीकरण 1 दिया हुआ है, इस समीकरण 1 में अगर हम 2 से गुना कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 2 से अगर गुना करेंगे तो 2 गुना x करेंगे तो ये 2x हो जाएगा। तो 2x यहाँ पे और ये 2x दोनों क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा। और जब बराबर हो जाएगा तो फिर हम इसको आसानी से सोल्व कर लेंगे। तो यही तरीका होता है आपका विलोपन विधि से। तो हम क्या करेंगे, इसको जो समीकरण 1 दिया हुआ है इसमें हम समीकरण 1 जो दिया हुआ है इसमें हम 2 से गुना करेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे हम समीकरण 1 को 2 से गुना करने पर। ठीक है, यानी ये जो समीकरण 1 है इस पे हम क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे। तो जब 2 से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 गुना x हमारा हो जाएगा 2x प्लस 2 गुना y क्या हो जाएगा हमारा 2y बराबर 2 गुना 5 हो जाएगा हमारा 10। ठीक है, अब ये देखिए 2x ये बराबर होगा, y से हमको मतलब नहीं, किसी एक को आपको बराबर करना है। अगर आपको y को बराबर करना होता तो आपको यहाँ पे 3 से गुना करना होता है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे बराबर कर दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो इसमें इसको और इसको, इन दोनों को क्या करेंगे, हम माइनस कर देंगे। यहाँ पे देखिए ये 2x क्या कुछ नहीं है, प्लस में है, इसके भी आगे कुछ नहीं है मतलब प्लस में है, तो दोनों प्लस में है। इसको आप समीकरण 3 मान सकते हैं। तो यानी समीकरण 3 को हम समीकरण 2 में माइनस करेंगे, या फिर समीकरण जिसको आप किसी से भी माइनस कर सकते हो, किसी से भी आपको क्या करना है, माइनस कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण 3 माइनस
समीकरण 2। समीकरण 3 क्या है आपके पास? 2x प्लस 2y बराबर 10। और समीकरण 2 क्या है आपके पास? 2x माइनस 3y बराबर 4। जब माइनस करते हैं तो सारा साइन क्या हो जाता है आपका? चेंज हो जाता है। यानी यहाँ पे प्लस है तो इसके नीचे में क्या लग जाएगा? माइनस हो जाएगा। ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, और ये प्लस में है तो ये माइनस हो जाएगा। अब ये माइनस और ये प्लस, ये दोनों क्या हो जाएगा आपका? कट जाएगा। यहाँ पे प्लस और यहाँ पे प्लस, प्लस 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 होता है। 3 और 2 हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? 5y बराबर 10 में से 4 को यहाँ पे माइनस दिया, यानी 10 में से 4 को माइनस करेंगे तो आएगा हमारा 6। इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा हमारा? 5 इधर आएगा, गुना में है, इधर आएगा तो क्या होगा? बट्टे में, यानी भाग हो जाएगा 6/5। ये y का वैल्यू हमारा निकल गया। अब इस y के मान को हम किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं हम y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 क्या है आपके पास? x प्लस वाई बराबर 5। x का तो x रहने देते हैं, प्लस y का वैल्यू कितना है आपका? 6/5 बराबर 5। ये प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस। तो x बराबर 5, इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं? एक अपने मन से लिख सकते हैं। ये प्लस में है, उधर जाके हो जाएगा माइनस 6/5। तो x का x 5, इसको हम भिन्न का घटाओ, इसको हम सोल्व करेंगे। 5 1 का लघुत्तम 5 आएगा, और 5 से इसको हम सोल्व करेंगे। ठीक है, 1 गुना 5 5, 5 गुना 5 हो जाएगा आपका 25, माइनस 5 एकम 5, और 1 गुना 6 6 हो जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा हमारा? 25 में से 6 माइनस करेंगे तो 19/5, यानी हमारे x का वैल्यू 19/5 और y का वैल्यू 6/5। हम लिख सकते हैं यहाँ पे, अतः x बराबर 19/5, y बराबर 6/5, और ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, यही तरीका होता है आपका विलोपन विधि का। क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करेंगे इसका, 1 का 2। 3x प्लस 4y बराबर 10 और 2x माइनस 2y बराबर 2, इसको सोल्व करेंगे। समीकरण दिया हुआ है आपका 3x प्लस 4y बराबर 10 और 2x माइनस 2y बराबर 2। इसमें देखेंगे हम, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, कोई भी आपस में बराबर नहीं है। ठीक है, तो इसमें से हमको क्या करना पड़ेगा? बराबर करना पड़ेगा। तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले तो इसको हम समीकरण मान लेंगे। ये हो जाएगा हमारा समीकरण 1, और ये हो जाएगा हमारा समीकरण 2। इसमें आपका कोई भी बराबर नहीं है, ना 3 बराबर है 2 के साथ, ना 4 बराबर 2 के साथ, कोई भी बराबर नहीं है। ठीक है, तो इसमें आप क्या करेंगे? y को अगर बराबर करना है आपको, तो यहाँ देखिए 4 है, यहाँ पे 2 है, तो अगर ये वाले समीकरण में अगर हम 2 से गुना कर देंगे तो ये 2 गुना 2 4, ये बराबर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको x को बराबर करना है तो यहाँ पे ये जो पहला वाला समीकरण है 3 है, यहाँ पे स्टार्टिंग में 3 है, तो 3 को हमको क्या करना पड़ेगा? 2 से गुना करना पड़ेगा, और नीचे वाले में 2 है तो 2 इस वाले समीकरण को 3 से गुना करना पड़ेगा, तब 3 दूनी 6, और ये 2 तिया 6, यानी 6 6 आ जाएगा, तो बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो जिसको भी आपको बराबर करना है उस हिसाब से आपको मानना है। फिलहाल हम यहाँ पे y को बराबर करते हैं, क्योंकि इसमें हमको एक ही बार गुना करना पड़ेगा, और अगर हम x को गुना करेंगे, x को अगर बराबर करेंगे तो हमको दोनों बार, दोनों में गुना करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे सिर्फ y को ही बराबर करते हैं। तो y को बराबर करने के लिए क्या करेंगे? समीकरण 2 में हम 2 से गुना कर देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 2 को 2 से गुना करने पर, यानी ये वाले में हमको क्या करना है? 2 से गुना कर देना है। 2 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा? 2 गुना 2 4x माइनस 2 गुना 2 4y बराबर 2 गुना 2 4। ठीक है, इसको हम मान लेंगे समीकरण
3। ठीक है, अब ये 4y माइनस में है, यहाँ पे प्लस में, ये देखिए ऑलरेडी ये प्लस माइनस में है। ठीक है, एक प्लस में एक माइनस में, ये ऑलरेडी कट जाएगा। इसमें हम क्या करेंगे, समीकरण 3 और समीकरण 1 को जोड़ देंगे। लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 तथा 3 को जोड़ने पर समीकरण 1 कितना है हमारे पास, 3x प्लस 4y बराबर 10। ये है 4x माइनस 4y बराबर 4। यहाँ पे हमने जोड़ा क्यों, घटाया, पहले वाले में तो हमने घटाया था, यहाँ पे हमने जोड़ा क्यों, जोड़ा इसलिए क्योंकि ये यहाँ का जो साइन है दोनों ऑलरेडी डिफरेंट है, अलग अलग है, इसलिए हमने क्या किया, उसको जोड़ दिया। अगर साइन सेम रहता तब हम यहाँ पे क्या करते, घटा देते हैं, क्योंकि साइन सेम रहेगा तब हम माइनस करेंगे तो माइनस क्या करता है, साइन को चेंज कर देता है। यहाँ पे पहले ऑलरेडी पहले से ही क्या है, ये डिफरेंस है, अलग अलग है, तो हमने क्या उसको जोड़ दिया। जोड़ेंगे तो यहाँ पे नीचे में कोई भी साइन हमको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो 3 और 4 हो जाएगा हमारा 7x, और ये हो जाएगा, हम कट जाएगा, और 10 और 4 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 14। इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 14/7। 7 से 14 कटाएंगे तो ये 2 हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा हमारा 2। ठीक है, अब इस x का मान हम किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। लिखेंगे यहाँ पे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारा है 3x प्लस 4y बराबर 10। 3 का 3, x का जगह हम क्या रख सकते हैं, 2 प्लस 4y का 4y बराबर 10 का 10। 3 और 2 को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 6 प्लस 4y का 4y बराबर 10 का 10। 6 को उधर लेके जाएंगे, यहाँ हमारा 4y बच जाएगा बराबर 10 का 10, और ये 6 इधर आएगा तो माइनस 4y का 4y, 10 में से 6 माइनस करेंगे तो 4, इसलिए y बराबर 4/4। 4 से 4 को कटाएंगे तो 1, ये y बराबर हो जाएगा 1। लास्ट में लिख देंगे अतः x बराबर 2, y बराबर 1, और यही हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0 और 9x इक्वल टू 2y प्लस 7। ठीक है, इसमें हमको क्या करना है, ये जो -4 है इसको इक्वल टू के इधर लेकर जाना है, बराबर के इधर लेकर आना है, क्योंकि ये पहले दिया हुआ और यहाँ पे बराबर के बाद में लास्ट वाला दिया हुआ है, तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, पहले उधर लेना पड़ेगा। 3 नंबर सवाल है आपका, पहला समीकरण 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0, इसको हम पहले सोल्व करेंगे, -4 को उधर लेकर चल जाएंगे, 3x माइनस 5y इक्वल टू, ये -4 है तो इधर आके आपका +4 हो जाएगा, इसको मान लेंगे समीकरण 1। दूसरा समीकरण आपका दिया हुआ है 9x इक्वल टू 2y, 9x इक्वल टू 2y प्लस 7, ये उल्टा दे दिया है, तो इसमें हम क्या करेंगे, 2y को इधर लेकर आ जाएंगे। ठीक है, इसको 9x 2y को बराबर किधर लेके, तो -2y बराबर 7 का 7, और इसको मान लेंगे हम समीकरण 2। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 9, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है। ठीक है, 3 है 9 है, इस वाले में हम क्या करेंगे, 9 बराबर करना है हमको, 9 लाना है, यानी इसको 3 से गुना कर देंगे पहले वाले समीकरण को। लिखेंगे समीकरण 1 में 3 से गुना करने पर
ये समीकरण 1 है, इसमें हम क्या करेंगे 3 से गुना कर देंगे। तो ये समीकरण 1 में 3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3 तिया 9x और 3 पच्चे 15y बराबर 3 चौके 12। ठीक है, और इसको मान लेंगे हम समीकरण 3। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे 9x ये प्लस में, ये भी क्या है आपका प्लस में, दोनों प्लस प्लस सेम है, सेम रहेगा तो हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे। ठीक है, देखेंगे किसको भी आप माइनस करते 2 को 3 से माइनस कर सकते हैं, 3 को 2 से माइनस, किसी में भी माइनस कर सकते हैं, आंसर सेम ही आता है। ठीक है, फिलहाल हम यहाँ पे समीकरण 3 माइनस समीकरण 1 सॉरी समीकरण 2। ठीक है, समीकरण 3 कितना है हमारे पास 9x माइनस 15y इक्वल टू 12, और समीकरण 2 कितना है आपका 9x माइनस 2y इक्वल टू 7। माइनस करेंगे तो सारा साइन क्या होता है चेंज, ये माइनस होगा, ये माइनस प्लस बन जाएगा और ये प्लस माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा आपका, ये प्लस में है या माइनस में, प्लस माइनस 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 करना है, 15 में से 2 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा आपका माइनस 13y, क्योंकि माइनस बड़ा है इसीलिए माइनस साइन लगेगा, बराबर ये प्लस माइनस माइनस, 12 में से 7 माइनस करेंगे तो 5, इसलिए y बराबर हो जाएगा हमारा 5 बट्टा, यानी माइनस में लगा होता है -5/13। ठीक है, अब इस y के मान को हम किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। देखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 कितना है हमारे पास 3x माइनस 5y इक्वल टू 4, 3x का 3x माइनस 5 का 5, y की जगह हम क्या रख सकते हैं -5/13 बराबर 4 का 4। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे, 3x का 3x माइनस, ये तो कटेगा नहीं तो गुना हो जाएगा, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस, ये प्लस बन जाएगा 5 गुना 5 25/13 बराबर 4। ठीक है, ये प्लस में है, इसको इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा -3x बराबर 4, 4 के नीचे कुछ नहीं तो 1, इसको इधर लेके आएंगे तो 25/13, ये माइनस में हो जाएगा। ठीक है, 3x का 3x, इसको सोल्व करेंगे, 13 और 1 का लघुत्तम 13 ही आएगा, 1 गुना 13 13 13 और ऊपर वाले से गुना हो जाता है, 13 चौके 52 -25 गुना 1 25, तो 3x बराबर 52 में 25 माइनस करेंगे, 12 में से 5 गया 7, 4 में से 2 गया 2, 27/13। ठीक है, 27 बटा यहाँ पे हो जाएगा आपका 13। अब ये 3 गुना में है, इसको इधर लेके आएंगे तो बट्टे में आ जाएगा, या फिर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कोना कोनी गुना कर सकते हैं, x बराबर हो जाएगा आपका 3 से 13 को हम गुना कर सकते हैं, कोना कोनी गुना, तो 3 गुना 13 आपका 13 3 39 हो जाएगा, यानी x बराबर हो जाएगा आपका 27/39, और ये कट जाएगा आपका 3 नंबर 27, और ये कट जाएगा आपका 3 13 3 39, यानी x बराबर हो जाएगा आपका 9/13, और आपका y बराबर आया था -5/13, और यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, x/2 + 2y/3 इक्वल टू -1 और x - y/3 इक्वल टू 3। सवाल दिया हुआ आपका x/2
प्लस 2y/3 इक्वल टू -1, और दूसरा तो x माइनस y/3 इक्वल टू 3। ठीक है, तो इसको हमको पहले सॉल्व करना है। इस पहले वाले को सॉल्व करेंगे अगर हम, तो नीचे वाले को हमको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। 3 और 2 का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा हमारा 6, और ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है 3 गुना x, 3x प्लस 2 गुना 2 4y बराबर -1। और ये 6 और ये भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, 6 गुना 1 -1 हो जाएगा आपका -6, यानी 3x प्लस 4y बराबर 6 गुना 1 -6। इसको हम मान लेंगे समीकरण 1। इन दूसरे वाले को सॉल्व करेंगे, x माइनस वाई बराबर 3 है, y/3 है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो 3 1 का लघुत्तम क्या आ जाएगा हमारा, 3 ही आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3 गुना x 3x माइनस y तो कुछ है नहीं, तो y का y ही रहेगा और बराबर 3। ये भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 गुना 3 9 हो जाएगा, 3x माइनस वाई बराबर 3 गुना 3 9, और इसको मान लेंगे समीकरण 2। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे 3x क्या है, दोनों बराबर है, ऑलरेडी बराबर, 3x यहाँ भी है, 3x यहाँ भी है, और दोनों प्लस प्लस में है तो दोनों सेम ही है। तो यहाँ पे आपका बराबर है, बराबर रहेगा तो आपको बोला गया है माइनस कर देना है। लिखेंगे समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, या फिर आप लिख सकते हो समीकरण 2 में समीकरण 1 से घटाने पर। ठीक है, समीकरण 2 क्या है आपका पास, 3x माइनस वाई बराबर 9। समीकरण 1 था आपके पास 3x प्लस 4y इक्वल टू -6। माइनस जब करेंगे तो ये साइन चेंज हो जाता है, माइनस प्लस प्लस माइनस, अब माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ये कट जाता है, माइनस और माइनस हो जाएगा आपका प्लस, यानी यहाँ पे प्लस करना है 4y, और y हो जाएगा आपका -5y बराबर 9, और 6 हो जाएगा आपका 15। इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा, 15/-5, और इसको कटाएंगे तो आ जाएगा आपका -3। तो y बराबर हो गया हमारा -3, और y का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे। लिखेंगे यहाँ पे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 कितना है हमारे पास, 3x प्लस 4y इक्वल टू -6। तो 3x का 3x प्लस 4 का 4, y की जगह हम क्या करेंगे -3 रख देंगे, ये गुना में है, बराबर -6। 3x का 3x, ये माइनस और यहाँ पे प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 तिया 12 बराबर -6। 3x ये -12 उधर जाएगा, तो ये -6, और ये -12 इधर आएगा तो +12 हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 3x बराबर -6 और +12, इसको सोल्व करेंगे तो आपको हो जाएगा सिर्फ 6, यानी 12 में से 6 माइनस होगा तो 6 बचेगा। ठीक है, इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा आपका 6/3, सॉरी x बराबर क्या होगा, x बराबर हो जाएगा अब 6/3, तो 3 से 6 को कटाएंगे, ये आपका 2 बार में कट जाएगा, यानी x का वैल्यू जो आएगा वो आपका होगा 2, और y का वैल्यू आएगा आपका आया था -3, और यही है आपका आंसर। ठीक है, तो यही था आपका विलोपन विधि। इसके क्वेश्चन नंबर 1 के हमने चारों सवालों को सोल्व कर दिया, और क्वेश्चन नंबर 2 का सारा सवाल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।